हेलो फॉक्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू प्लेलिस्ट। इसमें आज हमारा पहला वीडियो होगा सी शार्प, हिस्ट्री ऑफ सी शार्प एंड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सी शार्प। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो को। तो हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसमें हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का, क्योंकि कंसोल ऐप का डिफिनेशन ही होता है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन्स ऑन कमांड लाइन। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कंसोल ऐप और ये मैं सेव कर लेता हूँ स्टार्ट नेट। और प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहते हैं मैं देता हूँ ट्यूटोरियल। और एक सॉल्यूशन के अंदर वेरियस प्रोजेक्ट हमारे आ सकते हैं, तो इसलिए और हम लोग सी शार्प के अंदर बहुत सारे वीडियोस कवर करेंगे, तो इसलिए इसका नाम मैं देता हूँ ट्यूटोरियल डॉट टास्क। ये लोड हो रहे हैं और हम लोग डॉट नेट पॉइंट के लॉन्ग टर्म सपोर्ट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सी शार्प का प्रोग्राम है कंसोल डॉट राइट लाइन। जैसे आप लोग पाइथन में प्रिंट करते हैं या फिर जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे सिंटेक्स से कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट का लाइन ऐड करना चाहूँ तो सिंपली कंट्रोल डी। और यहाँ पे मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो मेरे कंसोल पे रिफ्लेक्ट होगा। टाइपिंग ओके बाय। तो ये हमारे कंसोल पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए और मैं इसे रन करके देखता हूँ। हाँ, और ये परफेक्टली रन हो रहा है हेलो वर्ल्ड। और फिर हमने प्रिंट करवाया ओके बाय, तो ये परफेक्टली रन हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि इसका प्रोसेस और कि ये कंपाइल कैसे होता है, फिर हमें आउटपुट कैसे देता है। तो ये CSC कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होता है और ये एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले ये इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। और इसका प्रोसेस रहता है कि ये पहले इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड कहते हैं। हम लोग इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को ही CIL भी कहते हैं, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। और जब ये CIL में कन्वर्ट हो जाता है तो जो भी लैंग्वेज डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है उसका एग्जीक्यूशन मैनेज करता है वर्चुअल मशीन कंपोनेंट, जो सी शार्प के केस में CLR कहा जाता है। CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो CIL को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। और इस प्रोसेस को हम लोग जेट कंपाइलेशन भी कहते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। और ये रन टाइम में ही होता है और फिर ये असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जहाँ .exe और .dll फाइल अटैच्ड होते हैं इसके साथ। और फिर ये हमें आउटपुट दिखाता है स्क्रीन के ऊपर।
और इसको अगर हम लोग समरी में समझे तो CSC कंपाइलर पहले ह्यूमन रीडेबल कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, और इंटरमीडिएट कोड वहाँ CLR इसको, और फिर ये CLR के पास जाता है जहाँ मेटा डाटा लगता है, मेटा डाटा असेंबली इंफॉर्मेशन, जहाँ .dll फाइल और .exe फाइल लगते हैं, इसके साथ अटैच्ड होते हैं। और फिर हम लोग JIT के थ्रू कोई स्पेसिफिक प्रोसेसर पे उसका आउटपुट हम लोग शो करते हैं। वो JIT विंडोज़ होगा या JIT मैक OS होगा या JIT लिनक्स होगा। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सी साब के बारे में भी जान लेते हैं। सी शार्प डेवलप किया गया था एंड्रिस ज़ेल्सबर्ग के द्वारा, और सी शार्प कॉम्बिनेशन है जावा और सी प्लस प्लस का। इनिशियली सी शार्प का नाम सी कूल था, और इसका एक्सटेंशन जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अब इसका एक्सटेंशन चेंज होकर .cs हो गया है, लेकिन पहले इसका एक्सटेंशन भी .cool। सी शार्प कॉम्बिनेशन है जावा और सी प्लस प्लस का, लेकिन सी शार्प का एक्सटेंशन बहुत सारा है। जो भी बिगनर है उनको बता दें, एक्सटेंशन एक फीचर है दैट एड्स फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग क्लास। शार्प 2002 में इंटरनेशनली अप्रूव्ड किया गया था। सी शार्प 1.0 2002 में मार्केट में आई जनरल पर्पस उप लैंग्वेज के फंक्शनैलिटी के साथ, जैसे क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। इसके अलावा इसके और अदर फंक्शनैलिटी थे, जैसे गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शनल हैंडलिंग एट्सेट्रा। फिर सी शार्प 2.0 जो रिलीज हुआ वो 2005 में हुआ। उसमें भी कुछ फंक्शनैलिटियाँ हैं, जैसे कि nullable टाइप्स, एनोनिमस फंक्शन। फिर 2007 में सी शार्प का वर्जन 3.0 रिलीज, जो कि some एडिशनल फंक्शनैलिटी के साथ आया, जैसे लिन क्यू लैम्डा फंक्शन एट्सेट्रा। और अभी 2024 में हम लोग जो सी शार्प का वर्जन यूज कर रहे हैं वो है सी शार्प 30। जो सी शार्प 2002 में आई थी वो सपोर्ट करती थी .NET फ्रेमवर्क 1.0, और 2024 में जो सी शार्प 13 है वो सपोर्ट करती है .NET कोर 9.0 भी आ गया है अभी मार्केट में। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक नेम स्पेस होगा, जो हम लोग डे 2 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।